अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट हुसनैन रज़ा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शहरियार मलिक। ठीक है जी, आज हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे भाई शहरियार मलिक मौजूद हैं। इनका मैं तारुफ कराता चलूँ। गुजरांवाला में इनकी एक तंजीम है जो कि बड़े मुनज़्ज़म तरीके से तंजीम को रन कर रहे हैं, जिसका नाम है सेंटोरस यूथ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके अलावा ये कौमी अमन कमेटी के गुजरांवाला डिवीजनल के भी सदर हैं। इसके अलावा अवान वेलफेयर सोसाइटी के पंजाब लेवल के सदर हैं। ठीक है, इतना तारुफ उम्मीद करता हूँ काफी होगा। आज हम एक सोशल इशू पे बात करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, जैसा कि आप जानते हैं मुल्क में क्राइसिस चल रहे हैं, महंगाई के, पेट्रोल के और मुख्तलिफ क्राइसिस चल रहे हैं। तो आज हम अपने भाई शहरियार से बात करेंगे कि वो अपनी राय से हमें आगाह करें। जी तो शहरियार भाई। जी शुक्रिया सलाम भाई। सबसे पहले तो आपने जो तारुफ करवाया और आपका शुक्रिया कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला है। इशू तो बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में और सबसे बड़ा इशू तो इस वक्त जो है ना वो महंगाई का है और उसके बाद इस महंगाई की वजह से बेरोजगारी में भी इजाफा हो रहा है। चूंकि बेरोजगारी पहले भी काफ़ी थी, अब और मजीद उसका बटन गरीबों को आने पर है। जी जी बिल्कुल। और ये हमारी जितनी भी पार्टीज हैं, सियासी जितनी भी हैं, पीटीआई है, नून लीग है, ये सिर्फ पीपल्स पार्टी है, इनका जितना भी आप सब देखें ना मैंडेट या इनका जो मंशूर है वो यही होता है जी हम बेरोजगारी खत्म करेंगे, हम जब आएंगे हम महंगाई को कम करेंगे। लेकिन अभी तक ना तो पीटीआई इस मैंडेट को पूरा कर सकी है, ना ये मैंडेट पीएमएल या पीपल पार्टी कर सकी है। तो अवाम हमारी आप देखें कि दुनिया भर में जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनकी तरक्की का राज है कि वहाँ पे 80 से 90% जो पब्लिक है, जो यूथ है, जितने उनके वतन है, वो स्किल उनके पास हुनर है, हुनरमंद लोग हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये तादाद अभी भी 1% से भी कम है। जी तो शहरियार भाई, जो पाकिस्तान में इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी में लोड शेडिंग हो रही है। ठीक है, इस लोड शेडिंग का क्या वजूहत है कि पहले पिछली गुज़िश्ता जो गवर्नमेंट ये नवाज शरीफ लोग छोड़ के गए हैं, तब लोड शेडिंग को इतना सामना नहीं था पाकिस्तान पब्लिक को। अब इमरान के दौर में भी इतनी लोड शेडिंग नहीं हो रही थी, लेकिन इस गवर्नमेंट के आते ही इतनी लोड शेडिंग हो रही है। इसकी वजूहत क्या है? भाई पहली बात तो ये है कि हर जो हमारी आने वाली हुकूमत होती है ना वो सिर्फ अपनी समझ लें कि सियासत करने आ रही होती है और वो अपने आने वाले 5 साल देखती है। वो पाकिस्तान के अवाम का फ्यूचर भी सोच रही होती है, वो अपने पाकिस्तान के फ्यूचर भी सोच रही, वो देख रही होती है कि हमारा वोट बैंक किन आप समझ लें कि बातों के ऊपर डिपेंड करता है, कौन सी हम इस तरह की लोगों को लॉलीपॉप देंगे कि उनको सुनाएंगे, सब्ज़ बाग दिखाएंगे, इस तरह की वो चीज़ें अपने मुशीरों और तर्जुमानों के जरिए वहाँ तक लेकर आते हैं। अब पीटीआई ने आके बड़े बड़े दावे किए हैं, लेकिन फोकस वही था कि हम अपना ना वहाँ पे वोट बैंक बढ़ा लें ताकि नेक्स्ट भी हमें इश्यूज वहीं रहें, लेकिन आने वाली हुकूमत हमारी होगी। अब ईमेल आना ही है, डैम्स की तरफ किसी का भी अभी तक फोकस नहीं, ध्यान नहीं है। वो जो आप समझ लें कि यूब खान के दौर में बन चुके हैं, उसके बाद अल्लाह ही है। और अगर वो काला बैग डैम हमारी किस्मत बदल सकता है पाकिस्तानियों की बिजली के वजह से, और बहुत से मसाइल जो हमें हमारी ज़मीनों को पानी मिल सकता है, किसानों को रिलीफ मिल सकता है, वो हमारे अपने ही कुछ माशाल्लाह से पॉलिटिशियंस हैं, मुख्तलिफ पार्टीज के सरबराह हैं, कुछ इंडिया से फंडिंग ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो उनकी मुखालफत कर रहे हैं, बंद नहीं दे रहे। अब जब इन चीज़ों पे हम देखेंगे कि सबको पाकिस्तान तरक्की भी करे, कहने को तरक्की करे लेकिन करने नहीं दें। जी तो शहरियार भाई, आप मुझे ये बताएं कि ये तो सोशल इश्यूज हैं। पाकिस्तान में महंगाई तो किसी भी गवर्नमेंट से कंट्रोल नहीं हो रही। आपने एक तंजीम ना ये जो कि आप बड़े मुनज़्ज़म तरीके से रन कर रहे हैं, मैंने उसका सारा देखा है डेमो। तो आपका तंजीम बनाने का बेसिकली मकसद क्या है? भाई सबसे पहले तो ये है कि हर इलाके में, शहर में आप देखेंगे सैकड़ों तंजीमें बनी हुई हैं। हमारे पाकिस्तान में देखेंगे तो बेशुमार जो है ना वेलफेयर सोसाइटीज़ हैं और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, उन्होंने चला रहे हैं, वो कर रहे हैं। इस तरह हमारे बिजनेसमैन लोग हैं, वो अपने समझ लेके ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए चला रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि हमारी नीयत नहीं ठीक होती। हम अगर तो काम शुरू करते हैं और इसलिए करते हैं तो लोगों की हेल्प करेंगे, जैसे हमारे पास फंडिंग ज़्यादा आने लगती है, हम बजाय कि उस फंडिंग को उन हकदारों तक लेकर जाएं, उन तक पहुँचाएं, हम अपना सोचना शुरू कर देते हैं, हम खुद उसमें फ़ायदा हासिल करना शुरू कर देते हैं। हमें चाहिए, मैं जो पर्पज़ है मेरी तंजीम का ये है कि जो हमारे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं ना, इनको सबसे ज़्यादा तो इस वक्त शऊर की ज़रूरत है। इनको अवेयरनेस होनी चाहिए इनके राइट्स के बारे में, हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में। और सेकंड, इनको अब डिजिटल दौर है, सिंगापुर हो या कोई भी मुल्क हो, वो आईटी फील्ड में इतना आगे हैं, ट्रिलियंस में उनकी आप समझ लें कि सालाना उनको आमदन हो रही है। तो मेरा फोकस है कि इन्हें डिजिटल लेकर आए,
इन्हें बताएं कि स्किल आप यूट्यूब पर कैसे सीख सकते हैं, और सिर्फ जी। यूट्यूब पे आप जैसे यूज करते हैं रोजमर्रा यूट्यूब को, उसमें सिर्फ आप टाइम निकालें 1 घंटा आधा घंटा, आप स्किल डेली बेसिस पे आपको हुनर आएगा, आप दुनिया का मुकाबला करेंगे, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। तो बिल्कुल। मेरा बेसिक ये है कि हर फैमिली का हर नौजवान कमाता हो, वो ये एहसास प्रोग्राम या बेनिस इनकम सपोर्ट हो जो हाँ उसके साथ आपकी गुर्बत नहीं खत्म हो सकती 3,000 लेने या 10,000 लेने से, या वहाँ को इस तरफ लगा रहे हैं ना, तो वहाँ हुकूमत को देखे, वहाँ देखे हमें इस तरह का कोई रिलीफ फंड मिलता रहेगा तो हम पास करेंगे। ये नहीं होना जब तक नौजवान नस्ल ये शशकों से बाहर नहीं आएगी, ये सिद्धू मूसेवाला के समझ लेंगे नक्शे कदम पे जा रहे हैं। उससे बाहर नहीं जब तक आती, तो वो इनको चाहिए कि अपना हुनर ये 18 साल के 20 साल के 22 साल ये ना देखें कि हमारे बड़ों ने क्या किया हमारे लिए, ये देखें कि हम साल डेढ़ में क्या कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हम लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। जदीद दौर है, हम अगर स्किल हासिल करते हैं, वर्डप्रेस करते हैं, वर्डप्रेस के साथ और भी 2-4 आईटी की फील्ड में आती हैं चीजें जो आप सीखते हैं, तो आपको अच्छी अर्निंग घर में भी मिल सकती है, आप कंपनी के साथ भी अपना बना सकते हैं सेटअप। लेकिन क्या है, हम करना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि बैठा बैठाए हमें को ट्रेन में लाकर रख दे, और तनकीद करना हमें बड़ा अच्छा लगता है। अगर आप एफर्ट कर रहे हैं किसी चीज में, आपको सपोर्ट करने के बजाय वो कहेंगे कि यार लो ये भी अब आ गया, इससे कुछ भी नहीं मिलना है, पागल है, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो कहेंगे रातों रात ही हो गए, पता नहीं की कर सकते। जी, तो शहरियार भाई एक मुझे बात और बताएं, जो आप अपनी तंजीम को रन कर रहे हैं, बड़े मुनज़्ज़म तरीके से आप लड़कों को साथ लेकर चल रहे हैं, सोशल अवेयरनेस पे उनको, सोशल इश्यूज पे उनको अवेयरनेस दे रहे हैं, ठीक है जी, और अपने जो मुतल्लिका एसएचओ उनसे उनकी मुलाकातें करवा रहे हैं। तो ये जो महंगाई का इशू है, जो कि बहुत ही बर्तन नासूर है हमारे माशरे के लिए, आप अपने लड़कों को यूटिलाइज करते हुए क्या महंगाई के इशू के लिए सड़कों पे निकलेंगे, एहतजाज करेंगे? जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, और ज़ाहिर है कि ऑर्गेनाइजेशन लेके चलना उसका मेन पर्पस भी ये होता है कि कोई भी पब्लिक इशू है उसके लिए आपको बाहर निकल कर आवाज़ अपनी बुलंद करनी चाहिए। तो हमने इस बारे में अपनी मुशावरत की है मरकज़ी कबीना के साथ, और उम्मीद है कि जो ईद के बाद फ्राइडे आ रहा है इंशाल्लाह ताला हमारा एक रैली का प्लान किया हुआ है महंगाई और लोड शेडिंग के खिलाफ, उसके लिए बाहर निकलेंगे। और हमें नहीं किसी से भी सरोकार का कोई इसलिए आता है बाहर नहीं आता, लेकिन हम जो हमारी आवाम को हम देख रहे हैं परेशानी आती है तो लोड शेडिंग के भी और महंगाई के भी, तो हम तो बाहर निकलेंगे पूरे तरीके से और बताएंगे जो हमारी हुकूमत है ज़िली इंतज़ामिया के ये नहीं होना चाहिए, आवाम को रिलीफ दें, आवाम का सोचें, एहसास करें। और फर्दर इस रैली के बाद भी अगर हमारा लगता है बाहर आना चाहिए हमें किसी भी इशू के लिए, वो किसी भी का भी होगा इंशाल्लाह आप देखेंगे सड़कों पे हम आएंगे, और बगैर किसी मुफाद के, जिस तरह हम पहले भी अल्लाह के रज़ा के लिए कह रहे हैं, इसी तरह इंशाल्लाह अपनी माँ को सपोर्ट करते रहेंगे। जी, तो शहरियार भाई बहुत खुश आइंदा बात की, मुझे बहुत खुशी हुई आपकी बात सुनकर। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आगे आपके फ्यूचर फर्दर प्लान्स क्या हैं पॉलिटिक्स के अबाउट ना, आप क्या करना चाह रहे हैं? मैं सर करना ये चाह किसी पार्टी से आप भी करेंगे आप या नहीं? अभी काफी दोस्तों ने इस बारे में कहा मुझे, और कई पार्टी की तरफ से मुझे समझने का ऑफर भी आ चुकी है कि मैं उन्हें ज्वाइन कर लूँ, लेकिन चूंकि मकसद ये है कि गुलामी नहीं करनी किसी के अंडर, चाहे वो इमरान खान है या नवाज शरीफ है या वो जरदारी साहब हैं। देखिए उनके लिए स्ट्रगल करके भी जितनी मर्जी हम स्ट्रगल कर लेंगे, नाम उनका है और क्रेडिट भी वो ही लेंगे या वो लेगा सरमायादार जो हमारे आगे होगा। मैं बेसिकली चाह रहा हूँ कि अगर कुछ भी ना हो तो अपने शहर की हद तक अपने नौजवानों को पॉलिटिक्स लेकर हम आगे में वो सियासत में हिस्सा लें, वो चाहे काउंसिल लेवल से शुरू करते हुए एमपी लेवल तक आए, असम्बलियों में भी ये जाए, कॉर्पोरेशन की भी सीटों में ये लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज के लोग आना शुरू होंगे। जब इतनी तब्दीली आ जाएगी ना, अगर नीचे से वो लोग जिन्हें कोई समझ लें कि मोहल्ले में कोई तरक्याती काम में भी मुशावरत में शामिल नहीं करता, वो लोग जब आगे लीड करेंगे आवाम को, जो समझते हैं कि हमारे मसाइल क्या हैं, हम लोग किन मसाइल से सारी ज़िंदगी में गुजरते आ रहे हैं, तो फिर भी मेरे ख्याल से कि एक शहर में भी अगर मैं ये करना कामयाब हो जाता हूँ और कुछ हद तक मैं लोगों को सियासत में लाने में कामयाब हो जाती, जिनका बाकी सियासत में होना चाहिए, सरमायादार सारे है सरमायादार ना, जिनके पास पैसा है, जिनको पीछे फोर्स की सपोर्ट है, या जिनके पास बिजनेसमैन फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, मौजूदा दौर में अगर चाहिए ना तो हमारे नौजवानों को आगे आना चाहिए, वो जिनको शऊर भी है और जो इन मुश्किलात हालात से गुजर रहे हैं, वो चाहे कॉर्पोरेशन की सीट्स पे आए, बल्दियाती इलेक्शन की साथ लेके, चाहे वो एमपी एमएलए, वो ये ना देखे कि इन्वेस्टमेंट कितनी है, पैसा होगा तो हमें बनी हुई है ना सोच के हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास गाड़ी नहीं है, पैसे गाड़ी से रब इज्जत नहीं देता। आप मुखलिस होकर वहाँ की खिदमत के लिए निकलते हैं अपने मामला से काम से टाइम निकाल के, तो अल्लाह पाक मदद करता है। और चेंजेस इसी तरह होनी है बड़ी बड़ी बातें करने से कि मैं 50 लाख घर है, 1 करोड़ नौकरियां या फलां, इतने सालों से पाकिस्तान की मिसाइल सेम है,
हमारे शहर के मसाइल से मनरोड शरीक हमसे खत्म नहीं हो पा रही, बेरोजगारी हमसे खत्म नहीं हो पा रही, महंगाई से अभी तक हम काबू नहीं महंगाई को कर सके। और ये 50 साल पहले की अखबार देखे सेम यही चीजें, सेम यही हेडलाइन हमारे बारे में यही चीजें डिस्कस करते चले गए। और ये होना है, नेक्स्ट भी यही होना, जब तक हम लोगों ने स्टैंड लेके आगे नहीं आना, असेंबलियों में जाके कानून साजी नहीं करनी बेहतर तरीके से, तो उससे पहले बेहतरी नहीं आ सकती। जी तो शहरी भाई हज का भी महीना चल रहा है, हज के बल्कि अयाम है, अभी सैटरडे वाले दिन हज है, ठीक है। तो ये जो इतने लाखों की तादाद में पाकिस्तान से हाजी जाते हैं, हमारे गुजरा भी जाते हैं, हमारे हुक्मरान भी जाते हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं जब बंदा हज करता है तो ऐसे हो जाता है जैसे माँ के पेट से अभी पैदा हुआ हो, यानी कि उसके कोई गुनाह का धब्बा रहता ही नहीं। तो ये हमारे गुजरा, हमारे जो हुक्मरान है, सभी के सभी हज पे जाते हैं, उम्रे पे जाते हैं, मस्जिद नबवी पे जाते हैं, नफल वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ करने के बाद जब वो पाकिस्तान आते हैं, फिर वही करप्शन, फिर वही लूटमार, फिर वही अवाम की जेबों पे डाके, यानी कि अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया। करप्शन तो नसूल है हमारे हर डिपार्टमेंट में, पुलिस से लेकर हमारे गुजरा तक, हमारे पीएम हाउस तक, हमारे बल्कि सीएम जो लास्ट गुजरे हैं, इतनी करप्शन हुई है, उससे पिछले भी हैं, करप्शन पे करप्शन। तो क्या ये तब्दीली आ सकती है कि आप जो अल्लाह करे आप फ्यूचर में पॉलिटिक्स में आप भी किसी पोस्ट पे जाएं, हाई पोस्ट पे जाएं, आप ही वजीर बने, कोई भी वजीर बने, तो क्या करप्शन के लिए, मुल्क में महंगाई को खत्म करने के लिए, मुल्क में तब्दीली, हकीकी तब्दीली है, ये जो तब्दीली का नारा है ना, ये खोखला नारा है जो लगाया हुआ है। इस खोखले नारे को तो एक साइड पर रख दें, आप हकीकी तब्दीली के लिए जो गरीब अवाम है उनको रियल तौर पर रिलीफ देंगे। सर बेशक देंगे, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये सारा निज़ाम हमारा स्टार्टिंग से ही करप्शन के ऊपर चल रहा है। और सिर्फ हुकूमत को ही नहीं हम ब्लेम कर सकते, हमारे यहाँ पे जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं और जितने हमारे सरकारी मुलाजिम भाई हैं, जितने भी डिपार्टमेंट में नौकरियाँ मिल जाती हैं, तो कोई भी किसी के तौर पे मौका जाने नहीं देता अपने यहाँ से, चाहे वो 5,000 की करप्शन डेली भी करता है या वजीर बन के वो 5 करोड़ की डेली की करप्शन कर रहा है। हमें खुद को बदलने की ज़रूरत है, हमें इन हराम कामों से परहेज करने की, खुद को करवाने की जरूरत है, ताकि हमारे मुस्लिम जो हमारे मसलन हमें अमली नमूना है हमारे लिए, वो सारे उनको देखते हुए हम देखें तो जिन चीज़ों से उन्होंने मना करते हुए हमें मना रहना चाहिए। बिल्कुल हम हज करके आते हैं तो उसके बाद भी हमारी कुछ जिंदगी में हम जाते क्यों, इसलिए कि गुनाह माफ हो जाएंगे, ये तरीके जाएंगे जी, हम ऐसे हैं जैसे हमारे कोई गुनाह नहीं है, आगे फिर कर लेंगे, फिर अगले साल चले जाएंगे। हमें चाहिए कि इन चीजों से हलाल की रिज़्क़ की तरफ फोकस करें। सूदी निज़ाम मुल्क में चल रहा हो, बिल्कुल ऐसे टोटली बैंकिंग सिस्टम जितना भी, चाहे वो इस्लामी बैंकिंग कह रहे हैं, जो सारा सूद है, अल्लाह के साथ आप जंग कर रहे हो, आपके पैसे बैंक से आ रहे जा रहे, कैसे इत्तेफाक बरकत और उसमें हलाल आप तलाश कर सकते? पूरी रियासत ही चल रही है सूद पे। मैं वही तो कह रहा हूँ, हमारे बड़े बड़े जो उलमा कराम है वो भी इस निज़ाम के महती हैं, वो चेयरमैन बोर्ड बने हुए हैं बैंकों के, वो उनके बेटे बैंकों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर हैं। मुझे बताइए किस तरह हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ये इस्लामी जमहूरिया तो नहीं है, वो कहता फतवे जारी किए जाते हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना कि फतवे किए जाते हैं वोट बैंक के लिए, मजहब को इस्तेमाल किया जाता है वोट बैंक के लिए, अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है मीडिया के थ्रू। सहाफी आजकल वन साइडेड सहाफत कर रहे हैं, आधे पीटीए को सपोर्ट कर रहे हैं, डाउट बने हुए हैं, आधे नमूनी को कर रहे हैं, सहाफत होती है न्यूट्रल। आप न्यूट्रल में आप अवाम के लिए अपना जो है ना इस्तेमाल करें सहाफत का, आप जिसको तनकीद करनी है दोनों को करें, जिनकी अच्छी बात है उसको आप एग्री करें। लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, वो उनकी बूट पॉलिश कर रहा है, कोई उसकी बूट पॉलिश कर रहा है कि आप व्यूज के लिए, पैसों के लिए कुछ इनामात। ये मोटरसाइकिल से क्राइम रिपोर्टर शुरू होने के बाद आज करोड़ों की गाड़ियां बड़े बड़े बंगलों में आ गए हैं, और आके मान के हक की बात करते शर्म नहीं आती, मान के हक की बात करते थे हुकूमत को भी देता। बिल्कुल ऐसे जो अपनी इतने बड़ा दौर था उनका, ठीक है, इतनी उन्होंने हुकूमत की है और 22 लाख मुरब्बा मील तक उनकी हुकूमत फैली हुई थी, तो वो जिस चादर में गई उस चादर से वो आए, तो वो भी उन्होंने कहा था कि अगर इससे ज्यादा मैं लेकर मुझसे कुछ सवाल पूछे मैं जवाब दूं। यहाँ पे मुझे बताएं आज तक उस वो तो उनके खाके बराबर भी कोई मिसाल नहीं दे सकता आज के दौर में, लेकिन मुझे एक बंदे बता दें, कहते हैं सिराजुल हक बड़ा इस मामले में अच्छा है या वो, लेकिन मुनाफिकत हर जगह। बिल्कुल ऐसे मुझे एक लीडर नहीं नजर आता है जिसको मैं कहूँ यार इसको मैं फॉलो करूँ तो मैं भी बेहतर अपने दाद में नहीं हो सकता, हमें खुद ही मिसाल बनना पड़ेगा। भाई ये मजहब कार्ड खेलते हैं, जितनी भी पार्टी वाले हैं ना ये मजहब कार्ड खेलते हैं, लाइक मौलाना फजलुर रहमान जैसे आपने मिसाल दी, ये मजहब कार्ड खेलते हैं, पहले जलसे करते हैं कि जी पाक इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम का दीन आएगा तो चलेगा निजाम, ठीक है, लेकिन जब ये जीतते हैं तो गवर्नमेंट जो आती है इनको 2 दिन वजारतें ऊपर करती है तो ये इनकी हमायती हो जाती है, तब नहीं वो गलत तरीके पे होते हैं। सर आप इनके साथ साथ आप देख लें
सीधी सी बात है कि ये सियासत में आने से पहले मज़हब को सियासत के हिसाब बनाने से पहले क्या थे, इनके पास क्या कुछ था और आज इनके पास क्या कुछ है, कितनी ऐशो इशरत वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। जो समझ लें कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के राह पे चलना वाला होता है ना, उसे ये दुनियावी ऐशो इशरत से मतलब नहीं होता। वो बड़ी गाड़ियों बड़े बंगलों में खुश रहना उसके लिए कोई बड़ी बात। लेकिन ये देखिए ना, इनको एक तरह से वहाँ का बड़ा इनको दुख भी हो रहा था। जरदारी का आप सुनेंगे, वो कहता है जब गरीब महंगाई में किसी होता मुझे दुख होता है। ठीक है, अब जरदारी ये क्या है, तो उसका मतलब को फिर अल्लाह ही आफत है। ये हमारा कोई भी मुल्क का काम होता है, इसको वो पॉइंट स्कोरिंग में ले जाते हैं। अब जी दिवालिया होने लगा था, हमने बचा लिया, हमने महंगाई कर ली, IMF के चुंगल से ये निकल सके। ईरान जो है, अफगानिस्तान आप देख लें, अभी भी डॉलर अफगानिस्तान में 90 से ऊपर नहीं जा सका। हालांकि वहाँ इस्लामिक हुकूमत है, तालिबान ये सारे उनको नफरत करते हैं, वो अल्लाह का निज़ाम वहाँ पे चला रहे हैं, उन्होंने IMF को नहीं कबूल किया। लेकिन इधर इतने ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, अरस्तु जैसे कि सदुमर को अरस्तु कहते थे, इतने इतने पढ़े लिखे महान लोग हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहे हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। अफगानिस्तान में इतने पढ़े लिखे लोग भी नहीं है, वो जस्ट इस्लाम को पढ़ा है, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी को पढ़ा है, तो वो हमसे बेहतर हो गए। क्या इनके ये अपनी जिंदगी में इनको नहीं शामिल कर सकते? राह रास्त इस्लाम है, और इस्लाम ही आपको इन सब मसाइल से दूर लेकर जा सकता, बचा सकता है। इस्लाम से अलावा और कोई नहीं, आपको करना ही पड़ना। आज नहीं तो कल आपको इस चीज़ पे एग्री करना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे। और उससे पहले अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। इस्लाम ये भी तो ना कहता है कि आप इस्लाम की सिर्फ बातें करेंगे और अंदर से आप ये कहे कि इसको भी बेवकूफ़ बना लिया, फलां आपने आवाम को भी बेवकूफ़ बना लिया। इस तरह नहीं होना, आपको मुखलस होकर अपनी मान से चलना पड़ेगा। ये सब कुछ एक दिन होना है कि आपको पछतावा होना ही होना है कि मैंने यार बड़ा अल्लाह ने मौका दिया था लेकिन वहाँ की खिदमत नहीं कर सका। अच्छा शहरियार भाई, मुझे एक बात बताएं, मैंने आपके मुतालिक सर्च की है, आप गलियों में जाके यूसी वाइज लेवल पे जाके नौजवानों को अवेयर देते रहते हैं हर तरह के उनके राइट्स के मुतालिक, पुलिस के डिपार्टमेंट के मुतालिक। जैसा कि एक बंदा कांस्टेबल के सामने बात करने से भी डरता है, आप उनको कॉन्फिडेंस में बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है जी। तो इन सब चीजों का ख्याल आपके ज़हन में कैसे है? सर वो इसी तरह आया ना कि मैं जब खुद ऑब्जर्वेशन मेरी ये थी कि मैंने जब देखा इर्द गिर्द लोग जो भी आगे बढ़ रहे थे सोशल एक्टिविटीज के जरिए, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वेलफेयर सोसाइटी, कोई भी नाम लेकर वो आगे आ रहे थे। वो समझ लें कि कॉलेज स्कूल में जब लेक्चर भी देने शुरू कर देते हैं, आप पुलिस के साथ काम करते हैं, इंतजामी कोऑर्डिनेशन, लेकिन वो मुझे ये नहीं समझ आती कि आप जब बड़े बड़े लेक्चर, बड़ी बड़ी आप स्पीचेस होती हैं, आप कहते हैं कि मैं फलां एम्बेसडर हो गया, मुझे फलां ने फलां सर्टिफिकेट दे दिया, अवार्ड दे दिया, उसका इम्पैक्ट आवाम पे क्या पड़ रहा है, आपके इलाके के नौजवानों पे क्या उसका असर हो रहा है, उनकी फैमिलीज को क्या मिल रहा है? सिर्फ क्या लगे आप अपने मुफाद अपने आप को सेटिस्फाई करें कि मेरी है ना सेटिस्फाई, अब मैं बड़ा आदमी बन गया, मुझे अब सूटेड बूटेड होना आ गया, मुझे चार बंदों से मिलना आ गया, मेरे कॉन्टैक्ट्स में कोई चार वीए की शख्सियत आ गई हैं, मैं उनसे मिलकर तस्वीरें खिंचवा देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ, ये आपकी समझ लो अचीवमेंट होती है। मैं ऐसे अचीवमेंट नहीं समझता, ये फेम की भूख हो सकती है। अपने फेम से बाहर निकलते हुए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नौजवान मेरी राह ना देखे कि मैं बड़ा लीडर हूँ या मैं अपनी एक मानता नहीं माना। मेरी कोशिश तो वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के काबिल हो जाए, उन्हें पता वो कोई ऐसा चाहिए डीएसपी है, कोई बड़ी बुला नहीं है, आप वो बैठ के एक्सपेक्ट करें उनसे बात करने की, उन्हें कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ कि वो अपने इशूज को लेके जाएं। वो ये ना देखे कि हमारे इशूज हैं कोई पब्लिकली जायज इशूज पे तो देख रहे हो, देखो तलक वाला बंदा है, हमें सामने लेके थाने में थाने से जाने से हमारे आम माओ की भी डरती है। ये डर खत्म कर रहा हूँ और ये एक रिश्ता बना पुलिस की इमेज बेहतर करने के लिए, पुलिस और नौजवान या मिडिल क्लास फैमिली देख हैं और एक दूसरे के साथ काम करें, ना कि वो ड्राई धमकाएं और उन्हें अपने जायज काम के लिए आने से डरना पड़े। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये नौजवान आगे हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करें, ये ना हो कि हम सिर्फ अपने मुफाद के लिए यूज कर लें। लो जी मैं बड़ा वर्क कर रहा हूँ, उनके लिए मैं जाकर स्पीचेस कर रहा हूँ कॉलेज में, पुलिस डिपार्टमेंट में जाके अपना दिखा रहा हूँ, लेकिन मेरे अपने इलाके के नौजवानों को जॉब से मिल रही है, अपने इलाके के नौजवानों को बात करने का पता नहीं है, उन्हें डर लगता है कि कहाँ से बचे, उनकी फैमिली को काम करता है तो वो डर डर के ठोकरे खा रहे होते हैं कि कहाँ से जाकर काम कमाएं, कौन हमारी सुनेगा। सपोर्ट नहीं कर रहे, कोई भी नहीं कर रहा ना, सारा अपने आप को चमका रहे हैं। वो मोटरसाइकिल से गाड़ियाँ भी आ जाती हैं, अपने इलाके छोटे टाउन में चले जाते हैं, अपनी पब्लिक उनकी वहाँ भी होती है और उनको देख के हमारे फॉलोअर्स बड़े हो गए, हम बड़ी हस्ती क्या। मैं अपनी एक छोटी बैठक में रहना पसंद करूँगा, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि जहाँ जहाँ उनकी उसको मिला जिस पर्पज के साथ मैं लेके चलना वो सब कामयाब हुआ, वो आगे बढ़े, तो वहाँ पे स्टक हो जाए जहाँ पे वो पहले थे, या जिस तरह पहले लोगों ने यूज करके मैं यूज नहीं करना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ
वो मेरे लिए नहीं, कम से कम अपनी फैमिली के लिए तो नहीं काबुल होते हैं, अपने रिश्तेदार और अपने इलाके के लोगों के लिए कि वो अपने काम खुद करवाएं, किसी चेयरमैन चौधरी की उनको जरूरत ना पड़े, और कभी भी उनके साथ इख्तियारी करने लगे तो उन्हें शौक होता पता हो बात कैसे बंद करनी है, अपना लीज कैसे हमने यूज करने हैं, बिल्डिंग से मैं बिल्ड कर रहा हूँ, और जो समझ लें कांस्टेबल से ज़्यादा उसमें मैं मोबाइल में एसएच को बात कर रहा था, वो उस तरह ये चाह जी तो शहरिया भाई, मुझे बहुत खुशी हुई आपका इंटरव्यू करके, बहुत प्यारी बात है कि अगर ऐसा हकीकी मायने में लीडर भेजे तो पाकिस्तान की गति बदल सकती है। जैसे आपने बातें की, बहुत अच्छी बातें की, तो लास्ट में आप अपने यूथ को, अपने पाकिस्तान की यूथ को कोई पैगाम देना चाहते हैं तो प्लीज़ जरूर दीजिए। सर सबसे पहले तो मेरी अपनी जो यूथ है, मेरे दिल पे बड़ी यूथ है, मैंने बड़ी मेहनत कर करके हाल ही की 2 साल में चलाया है, ये मेरे संतोष का मतलब आपका जो तो ये मेरे लिए सितारे हैं सारे, जो जितने भी मेरी टीम के मेम्बरान देखेंगे या सुनेंगे तो उन सब के लिए बहुत प्यार है, और उनसे मुझे उनके साथ बहुत आदत पड़ी है, जैसे उन्हें दूसरे मुझे भी पड़ी है कि यार ये आगे बढ़े, अपनी जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं उसको में भी आगे हैं, और अपने इलाके के लिए भी, अपने शहर के लिए भी मस्बत किरदार अदा करते रहे, लोग इन्हें पहचाने हैं, लोग अच्छे नाम से जाने, ये नहीं कि सिर्फ मैं तो पी रहा ही है, बल्कि मेरे बाद भी ये आगे बढ़ते रहे, ये पैगाम, ये निज़ाम, तो चाहे कोई भी इशू है, प्लांटेशन हो जाए, गंदगी हो, पोल्यूशन हो, उसमें अपना किरदार अदा करते रहे, बाकी यूथ के लिए सिर्फ मुंशियात को इसी से दूर हैं, आप बैड कंपनी की आप उससे छोड़ें, पूरे लोगों में बैठना छोड़ दें, अपने आप को खुद बेहतर करें, खुद लीड करना शुरू करें, खुद आगे बढ़ना शुरू करें, लोगों से मिलें, अपने मसाइल लेकर आगे आएँ, आप मेरे साथ रब्ता कर लें, अगर आपको कोई इशू आ रहा है मैं आपके लिए यहाँ करता हूँ। जी तो शहरियार भाई, मैं तो आपकी बातों से खुद बहुत इंस्पायर हो गया अभी तक माशाल्लाह। तो मैं शहरियार भाई की जो तमाम यूथ है उन सब को रिक्वेस्ट करता हूँ, उन सबको कहता हूँ, और अपने अपने पाकिस्तान की जो यूथ है उन सबको ये कहता हूँ कि अगर हमें वाकई पाकिस्तान में की तब्दीली चाहिए तो इन जैसे शहरियार भाई जैसे बंदों को सपोर्ट करें, इनको आगे से आगे पहुँचाएँ, इनको किसी ना किसी वजारत की को लालच नहीं है, मैं देख रहा हूँ इनकी बातों से समझ रहा हूँ ये किसी लालच के तहत काम नहीं कर रहे, ये हकीकी मायनों में अपने यूथ को तब्दील करना चाह रहे हैं, अपने पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, हमें ऐसे लीडर्स की ज़रूरत है। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। जी तो शहरियार भाई बहुत शुक्रिया, अल्लाह की शुक्रिया।